नेपाल नाम सुनते ही जहन में बर्फ से ढकी चोटियां, हवा में लहराते रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स और प्राचीन मंदिरों में गूंजते मंत्रों की तस्वीर उभर आती है। ये हिमालयी देश आध्यात्म और रोमांच का संगम है, जहां सदियों पुरानी परंपराएं आधुनिक जीवन के साथ चलती हैं और जहां की प्राकृतिक सुंदरता दिल जीत लेती है। चलिए मेरे साथ इस खूबसूरत देश के सफर पर, एक 7 दिवसीय एडवेंचर पर, जो हमें काठमांडू की हलचल भरी सड़कों से पोखरा के शांत किनारे तक और आखिरकार हिमालय के हृदय तक ले जाएगा। हमारा एडवेंचर शुरू होता है काठमांडू से, जो कि नेपाल की राजधानी है। यहाँ प्राचीन मंदिर और स्तूप नेपाल के समृद्ध इतिहास के गवाह हैं, जबकि शहर की गलियां रोजमर्रा की जिंदगी की ऊर्जा से गुलजार रहती हैं। हम प्राचीन मंदिरों का भ्रमण करेंगे, चहल पहल भरे बाजारों में घूमेंगे और नेपाली खाने का स्वाद चखेंगे। काठमांडू से हम एक खूबसूरत सड़क यात्रा पर निकलेंगे पोखरा के लिए, जो कि अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला की छाया में बसा एक शांत झील किनारे का शहर है। यह ड्राइव अपने आप में एक एडवेंचर है, जो हरी भरी घाटियों से होकर उफनती नदियों के किनारे किनारे और पहाड़ियों पर बने सीढ़ीदार खेतों के बीच से होकर गुजरती है। पोखरा अन्नपूर्णा सर्किट के जरिए एक अविस्मरणीय ट्रैक के लिए हमारा बेस कैंप होगा, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ट्रैकिंग रूट्स में से एक है। हम विशाल चोटियों के बीच खुद को चुनौती देंगे, उफनती नदियों के ऊपर बने लटकते पुलों को पार करेंगे और रात आरामदायक टी हाउस में बिताएंगे, दुनिया भर से आए साथी ट्रेकर्स के साथ कहानियां बांटते हुए। हमारे ट्रैक के बाद हम पोखरा वापस आराम करने के लिए आएंगे, फेवा झील की शांति में डूबेंगे और उस अविश्वसनीय यात्रा पर विचार करेंगे जो हमने की है। अंत में हमारा एडवेंचर चितवन नेशनल पार्क की यात्रा के साथ समाप्त होगा, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। यहाँ हम रोमांचक सफारी पर निकलेंगे, बंगाल टाइगर्स, एक सींग वाले गैंडों और कई अन्य जीवों की एक झलक पाने की उम्मीद में, जो इस पार्क को अपना घर कहते हैं। तो अपने बैग पैक करें, अपने हाइकिंग बूट्स पहनें और नेपाल के जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाइए, जो रोमांच, आध्यात्मिकता और अद्वितीय सुंदरता की भूमि है। नेपाल की यात्रा न केवल एक रोमांचक अनुभव है, बल्कि यह आत्मा को भी समृद्ध करती है। यहाँ की हरियाली, यहाँ के लोग और यहाँ की संस्कृति आपको एक नई दृष्टि प्रदान करेंगे। इस यात्रा में आप न केवल हिमालय की ऊंचाइयों को छुएंगे, बल्कि अपने भीतर की गहराइयों को भी जानेंगे। नेपाल की इस अद्वितीय यात्रा में आपका स्वागत है। काठमांडू, ये नाम सुनते ही रोमांच की अनुभूति होती है। एक ऐसी जगह जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक जीवन से टकराती हैं, रंग, ध्वनि और सुगंध के जीवंत ताने बाने में। जैसे ही आप काठमांडू की सड़कों पर कदम रखते हैं, आपका स्वागत कार के हॉर्न, साइकिल की घंटियों और अपने अपने सामान बेचने वाले विक्रेताओं की चहचहाहट से सराबोर होता है। हवा में धूप और मसालों की गंध फैली हुई है, एक मदहोश कर देने वाली सुगंध जो आपको रंगीन वस्त्रों से लेकर जटिल नक्काशीदार लकड़ी के मुखौटों तक, सब कुछ बेचने वाली दुकानों से सजी तंग गलियों तक ले जाती है। सड़कें रंगों से सराबोर हैं, दुकानों के बाहर ढेर सारे सिंदूर के ढेर, दरवाजों पर लगे गेंदे के हार और हवा में लहराते प्रेयर फ्लैग्स। हम काठमांडू के दिल में उतरते हैं। हमारी इंद्रियां इस मनोरम शहर के नज़ारों, ध्वनियों और गंधों को ग्रहण करने के लिए ओवरटाइम काम कर रही हैं। सड़कें गतिविधियों से भरी हुई हैं, मोटरसाइकिल भीड़ के बीच से गुजर रही हैं, रेहड़ी पटरी वाले अपना माल बेच रहे हैं और आवारा गायें अपने आसपास की अराजकता से बेखबर इधर उधर घूम रही हैं। फिर भी इस अराजकता के बीच व्यवस्था की भावना है, पागलपन की एक लय जो विशिष्ट रूप से काठमांडू है। लोग मुस्कुराहट और दोस्ताना अभिवादन के साथ अपने दैनिक जीवन के बारे में जानते हैं, हमेशा मदद के लिए हाथ बढ़ाने या खोए हुए यात्री को दिशा निर्देश देने को तैयार रहते हैं। काठमांडू घाटी के ऊपर नीचे फैले शहर को देखते हुए नेपाल के 2 सबसे पवित्र स्थल हैं, स्वयंभूनाथ और बौद्धनाथ। ये स्थल न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर के भी प्रतीक हैं। अपने सफेद गुंबदों और बुद्ध की चौकस निगाहों वाले ये प्राचीन स्तूप न केवल पूजा स्थल हैं, बल्कि शांति और ज्ञान के शक्तिशाली प्रतीक हैं। ये स्तूप सदियों से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करते आ रहे हैं।
स्वयंभूनाथ, जिसे मंकी टेम्पल के रूप में भी जाना जाता है, कि हमारी चढ़ाई अपने आप में एक तीर्थ यात्रा है। ये चढ़ाई न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी एक अनुभव है। हम एक खड़ी सीढ़ी चढ़ते हैं जिसके किनारे शरारती बंदर हैं जो इस पहाड़ी को अपना घर कहते हैं। उनकी चंचल हरकतें चढ़ाई के आकर्षण को बढ़ाती हैं। ये बंदर यहाँ के वातावरण का एक अभिन्न हिस्सा है। उनकी चंचल हरकतें चढ़ाई के आकर्षण को बढ़ाती हैं। पर्यटक इन बंदरों के साथ बातचीत करते हैं जिससे एक अनोखा अनुभव मिलता है। जैसे ही हम शीर्ष पर पहुंचते हैं, काठमांडू घाटी का मनोरम दृश्य हमारे सामने प्रकट होता है। यह दृश्य हमें प्रकृति की सुंदरता और मानव बस्तियों के बीच के सामंजस्य को दर्शाता है। ईंट लाल घरों, हरे भरे धान के खेतों और दूर हिमालय की दूरी में झिलमिलाता एक लुभावना दृश्य। यह दृश्य हमें एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। बौद्धनाथ स्तूप अपने विशाल सफेद गुंबद और विशाल सुनहरे शिखर के साथ देखने लायक नजारा है। यह स्तूप अपनी भव्यता और शांति के लिए प्रसिद्ध है। हम स्तूप की परिक्रमा करते हुए बौद्ध तीर्थ यात्रियों से जुड़ते हैं। यह परिक्रमा एक आध्यात्मिक अनुभव है जो हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। प्रार्थना चक्र घुमाते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। यह प्रक्रिया हमें ध्यान और आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाती है। उनकी भक्ति हवा में स्पष्ट है। यह भक्ति हमें भी एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा बनाती है। वातावरण शांति और शांति का है जो नीचे काठमांडू की हलचल भरी सड़कों के बिल्कुल विपरीत है। यह विरोधाभास हमें शांति और संतुलन का महत्व सिखाता है। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, बौद्धनाथ के सफेद गुंबद पर एक गर्म चमक पड़ती है। यह दृश्य हमें एक अद्वितीय सौंदर्य का अनुभव कराता है। हम आध्यात्मिक माहौल में डूबने के लिए एक शांत कोना ढूंढते हैं। यह कोना हमें आत्मनिरीक्षण और ध्यान का अवसर प्रदान करता है। भिक्षुओं का लयबद्ध जाप, प्रार्थना की घंटियों का बजना और धूप की महक लगभग सम्मोहक प्रभाव पैदा करती है। यह प्रभाव हमें एक गहरे ध्यान और शांति की स्थिति में ले जाता है जो हमें शांति और शांति के दायरे में ले जाती है। यह अनुभव हमें आंतरिक शांति और संतुलन का एहसास कराता है। भाग 4, पोखरा का रास्ता। काठमांडू की जीवंत अराजकता को पीछे छोड़ते हुए हम पोखरा के लिए एक सुंदर ड्राइव पर निकलते हैं जो अन्नपूर्णा रेंज की छाया में बसा एक शांत झील के किनारे का शहर है। सड़क हरी भरी घाटियों से होकर उफनती नदियों के किनारे किनारे और पहाड़ियों पर बने सीढ़ीदार खेतों के पीछे से होकर गुजरती है, जो नेपाली लोगों की सरलता और लचीलापन का प्रमाण है। जैसे ही हम शहर की सीमा छोड़ते हैं, हवा काफी साफ हो जाती है। ट्रैफिक की आवाज पक्षियों के चहचहाने और पत्तों की हल्की सरसराहट से बदल जाती है। हम आकर्षक गांवों से गुजरते हैं जहां जीवन धीमी गति से चलता है और स्थानीय लोग गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं और हाथ हिलाते हैं। रास्ते का नजारा बस लुभावना है। विशाल झरने सरासर चट्टानी चेहरों से नीचे गिरते हैं। उनका धुंधला छिड़काव धूप में इंद्रधनुष बनाता है। हम उफनती नदियों के ऊपर ऊंचे बने लटकते पुलों को पार करते हैं। उनका फिरोजा पानी हरे भरे वनस्पतियों के विपरीत है जो उनके किनारों को दर्शाता है। जैसे जैसे हम पहाड़ियों में ऊपर चढ़ते हैं, हवा ठंडी होती जाती है और बर्फ से ढके हिमालय की पहली झलक क्षितिज पर दिखाई देती है। इन राजसी चोटियों को देखते ही आपकी सांस थम जाएगी। उनके शिखर बादलों को भेदते हुए आपको विस्मय और आश्चर्य से भर देते हैं। भाग 5, झील के किनारे की शांति। पोखरा राजसी अन्नपूर्णा रेंज के बीच बसा एक शांत नखलिस्तान जहां हवा ताजी है, जीवन की गति धीमी है और नजारे बस लुभावने हैं। यहाँ की हरियाली और बर्फ से ढकी चोटियां एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती हैं। जैसे ही हम पोखरा पहुंचते हैं, सबसे पहली चीज जो हमें प्रभावित करती है वह है शांति की अनुभूति जो हवा में व्याप्त है। यहाँ की सुबह की ताजगी और शांति मन को सुकून देती है। काठमांडू के हॉर्न बजाते हुए और भीड़ भाड़ वाले लोग चले गए हैं। उनकी जगह फेवा झील के किनारे पर लहरों की हल्की आवाज और पेड़ों में पक्षियों के चहचहाने की आवाज ने ले ली है। ये बदलाव एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव कराता है। फेवा झील नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी झील पोखरा का दिल और आत्मा है। ये झील यहाँ के लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी झिलमिलाती सतह अन्नपूर्णा और धौलागिरी पर्वतमाला की बर्फ से ढकी चोटियों को दर्शाती है, जो अद्वितीय सुंदरता का दृश्य बनाती है। यह दृश्य हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। रंगीन लकड़ी की नावें,
जिन्हें डोंगी के रूप में जाना जाता है, पानी पर धीरे धीरे तैरती हैं। उनके चमकीले रंग के पतवार रंगों के जीवंत ताने बाने को जोड़ते हैं, जो कि पोखरा है। ये नावें झील के सौंदर्य को और भी बढ़ा देती हैं। हम अपने दिन पोखरा में झील के किनारे की खोज करते हुए, इत्मीनान से नाव की सवारी का आनंद लेते हुए और बस अपने परिवेश की शांति में डूबे रहते हैं। यहाँ की शांति और सुंदरता हमें एक नई ऊर्जा से भर देती है। हवा ताजी और साफ है। काठमांडू के प्रदूषण से एक स्वागत योग्य बदलाव। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है जो मन को सुकून देती है। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, झील और आसपास के पहाड़ों पर एक सुनहरी चमक पड़ती है। हमें सूर्यास्त के जादुई नजारे को देखने के लिए किनारे पर एक शांत जगह मिल जाती है। यह दृश्य हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। जैसे ही सूरज धीरे धीरे अन्नपूर्णा रेंज की राजसी चोटियों के पीछे डूबता है, आकाश जीवंत रंगों के कैनवास में बदल जाता है, जिसमें ज्वलंत नारंगी और लाल रंग से लेकर मुलायम गुलाबी और बैंगनी रंग शामिल हैं। यह दृश्य एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है जो हमेशा के लिए यादगार बन जाता है।